वेलकम अगेन टू माय क्लास। आज हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.6 करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एडिशन फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है, बट क्या है डिफरेंट डिनोमिनेटर। पहली एक्सरसाइज में आपने सॉल्व किए थे विद सेम डिनोमिनेटर। अब हम करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर से। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास देखिए फ्रैक्शन है 5/3 एंड 3/4 with different denominator 3 and 4। तो पहले आप क्या लोगे, LCM of 3 and 4 कितना होता है इस 12। अब क्या लेंगे, नाउ क्या होगा 5/3 प्लस 3/4, हम LCM कितना लेंगे बेटा 12। देन 5 इंटू, पहले हम डिनोमिनेटर को जो एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे। L3 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन एंड अगेन डिनोमिनेटर को हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम से 4 के साथ अगर 12 को हम डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और न्यूमिनेटर 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब इसको ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इंटू 3 9/12। तो ये क्या हो गया 29/12। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप क्या करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या आएगा 2 5/12। इन दोनों का सम जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 2 5/12। नेक्स्ट पार्ट इज 1 3/7 प्लस 3 5/9। ये अब क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, 1 3/7 का क्या आएगा 10/7 प्लस 32/9। फिर अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि विद डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 का क्या आएगा 63। तो क्या होगा therefore 10/7 प्लस 32/9 एलसीएम इज 63। न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करने पे आएगा। तो क्या आएगा 9 प्लस 32 इंटू 9 को डिवाइड करोगे 63 पे तो 7। ये क्या जाएगा 90 प्लस 224/63। तो कीजिए कितना आएगा 314/63। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा 314 को जब आप 63 के साथ इसको मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 462/63। तो जब आप इसको ऐड करोगे मिक्स फ्रैक्शन को तो आपका आंसर आएगा 462/63। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन किया था विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं, अब पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। प्रोसेस सेम रहेगा। एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज इक्वल टू 17। तो क्या होगा 9/8 माइनस 8/9 इक्वल टू 72। 9 इंटू 8 9 का माइनस 8, 9 के टेबल पे 72 आता है 8 इंटू 8। आंसर आएगा 81 माइनस 64/72। 81 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 70/72। इट मीन्स अगर आप में डिफरेंट डिनोमिनेटर 9/8 माइनस 8/9 करोगे तो आपका आंसर होगा 17/72। नेक्स्ट पार्ट इज 5 6/7 माइनस 2 2/3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं 5 7 35/6 41/7 माइनस 8/3। तो अब अगेन क्या है ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो अब आप क्या करोगे, हम लेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 3। कितना आएगा
21, फिर अगेन 41/7 minus 8/3, LCM is 21, न्यूमरेटर as it is into 7 के टेबल पे 21 3 माइनस 8, डिनोमिनेटर 3 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7, अब क्या आएगा मल्टीप्लाई 41 इंटू 3 123 माइनस 56 अपॉन 21, आपका आंसर आएगा 767 अपॉन 21। अब इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा 3/4/21 इज योर आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको मिसिंग नंबर दिया गया है, मिसिंग फ्रैक्शन पता करना है, ये स्टेटमेंट है मिसिंग प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5/4। तो अब आप क्या करोगे मिसिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट, एडिशन में है ना, सबट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड में से हम 3/8 को सबट्रैक्ट कर देंगे, देन मिसिंग फ्रैक्शन प्लस 3/8 माइनस 3/8 5/4 माइनस 3/8 सबट्रैक्ट करा देंगे। अब ये 3/8 माइनस 3/8 जस्ट क्या रह जाएगा, मिसिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/4 माइनस 3/8। अब क्या देख रहे हो आप, ये दोनों क्या है डिफरेंट डिनोमिनेटर, हम क्या लेंगे एलसीएम ऑफ 4 and 8 कितना आएगा 8। नाउ 5/4 माइनस 3/8 ये जो है इक्वल टू न्यूमरेटर, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 10 माइनस 3 अपॉन 8, ये जो है वो मिसिंग फ्रैक्शन होगा। मिसिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई 7/8। इट मीन्स अगर आप 7/8 में 3/8 ऐड करोगे तो जो आपका आंसर होगा 5/4। Our next question is complete the addition and subtraction box। आपको एक बॉक्स दिया गया है, आपको ये फ्रैक्शन देके कंप्लीट करना है, तो कैसे करोगे, ये आपके पास क्या है रोज R1, इधर लिख लो चाहे इधर R1 R2 एंड R3, these are C1 C2 एंड C3। ऊपर लिखते हैं, पहले हम ये देखिए R1 को ऐड करेंगे, वी हैव R1 रो एंड दिस मच इज कॉलम। R1 को हम ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/3, तो आपका क्या होगा, ये दोनों क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंट, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, देन 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 मीन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू अपॉन 6 इज इक्वल टू 5/6। इस मीन यहाँ पे आप 5/6 जो है वो प्लस कर दोगे, क्योंकि आपको इस तरह से तो एडिशन करना है और इस वे से सबट्रैक्शन करना है। तो R2 क्या आएगा, सेम वे से 1/3 प्लस 1/4 करोगे, R2 1/3 प्लस 1/4 करेंगे तो 12 जो होगा इनका एलसीएम 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 ऐड करोगे तो 4 प्लस 3 अपॉन 12 जो है वो आपका होगा 7/12। आप यहाँ पे फिल कर दोगे। हमने R1 और R2 को जैसे अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आया 1/3 प्लस 1/4 7/2। अब हमको क्या करना है, इन दो इस केस में क्या है सबट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे 1/2 माइनस 1/3, तो इनका एलसीएम अगेन क्या आएगा 6 3 माइनस 2, तो अगर आप इनका सबट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा 1/6 आंसर आएगा। सेम वे से अगर आप 1/3 में से 1/4 को सबट्रैक्ट करोगे 1/12 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है 1/6, इस वे से तो आपको इसको प्लस करके लिखोगे तो 1/4 आएगा और 5/6 में से 7/12 सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 1/4 ही आएगा। ये तो था आपका कंप्लीट बुक
इसको आप कैसे कर सकते हो। Our next question is Sonia brought 2/3 meter of ribbon and Monica 3/5 meter of ribbon. जो सोनिया है उसने 2/5 मीटर ऑफ रिबन खरीदा है और मोनिका ने 3/5। ये बताना है कि दोनों ने व्हाट वाज द टोटल लेंथ दे बॉट, कितना खरीदा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सोनिया बॉट रिबन, रिबन कितना है 2/3 मीटर and Monica brought ribbon 3/5 meter। टोटल लेंथ कितनी है जो उन्होंने, टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना आएगा। इन दोनों का हम क्या कर देंगे एडिशन, तभी पता चलेगा ना। अब क्या है एलसीएम लेंगे, डिफरेंट है ना डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 कितना होगा 15। therefore again 2/3 plus 3/5 equals 15 denominator, 2 plus 3 2 into 3 into 5 5 plus 3 5 3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 plus 9 upon 15 तो 19 upon 15 मीटर और 4/15 मीटर जो रिबन का है वो पार्ट उन दोनों ने खरीदा। Our next question is a piece of wire 7/8 meter long broke into two pieces। एक पीस है वायर का जो 7/8 मीटर लंबा है वो दो भागों में बट गया। एक मीटर पीस की लेंथ तो 1/4 मीटर है, अदर की आपको फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो टोटल लेंथ है उसमें से वन पीस की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे हम, लेट अस स्टार्ट लेंथ ऑफ वायर 7/8 मीटर, लेंथ ऑफ वन पीस 1/4 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ अदर पीस है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ अदर पीस किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो टोटल लेंथ में से जो एक पीस की है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 8 and 4 कितना आएगा 8। नाउ 7/8 minus 1/4 8 is your LCM 7 8 into 8 के टेबल पे 8 1 minus 1 into 4 को के साथ हम अगर 8 को अगर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 7 minus 2 upon 8 means 5/8 जो पीस है वो क्या है, अदर पीस की लेंथ होगी 5/8 मीटर। Our next question is Sudhir was given 1.5 piece of cake and Rohit was given 1/4 piece of cake। सुधीर को तो मिला 1.5 पीस और रोहित को 1/4 पीस ऑफ केक। तो आपको बताना है कि दोनों को कितना पीस ऑफ केक मिला। तो सुधीर है केक 1.5, तो अब इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में लिखेंगे तो 3/2 पीस हो गया। एंड देन अदर है रोहित है केक कितना है 1/4। सिंपल इसको करोगे तो 5/4 पीस। नेक्स्ट वन इज अब टोटल बोथ है केक। अब हम क्या करेंगे, बोथ है केक दोनों को कितना पीस ऑफ केक मिला, इसको हम क्या कर देंगे ऐड 3/2 प्लस 5/4। कैसे करोगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइड पे सॉल्व करते हैं 3/2 प्लस 5/4। एलसीएम इज 4 3 into 2 इसके टेबल पे 2 4 के टेबल पे 2 के टेबल पे 4 2 प्लस 5 into डिनोमिनेटर सेम 1
तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 5/4 मीन 11/4 पीस जो है वो केक दोनों के पास है। अगर आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करना चाहोगे 2 3/4 पार्ट ऑफ जो केक है वो दोनों को मिलेगा। Our next question is Chandra takes 9 to 5 minutes to walk across the park. चंद्र जो है वो इतना टाइम लेता है पार्क को पार करने में, एंड राज उसी पार्क को अक्रॉस करने में कितना टाइम लेता है 21/5। तो आपको ये बताना है कि वो टेक लेस टाइम एंड बाय हाउ लॉन्ग, कि कौन कम समय लेता है और कितना समय कम लेता है। तो आपको ये शो हो रहा है क्वेश्चन से पता चला है कि हमें डिफरेंस करके पता चलेगा ना कि कौन लेस टाइम ले रहा है और कितना। तो हम करते कैसे करेंगे, कैसे चंद्र टाइम टेकन बाय चंद्र, टाइम टेकन बाय चंद्र कितना है 9 2/5। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में। मिक्स को प्रॉपर में तो आएगा 47/5 मिनट। और राज टाइम टेकन बाय राज कितना है 21/5 101/5 मिनट्स। अब आपको ये देखने से ही पता चल रहा है कि आपको पता है कि जैसे आपको पहले बताया था कि जो न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर सेम है और जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 101 इज ग्रेटर देन 47। इट मींस जो राज है उसने ज्यादा टाइम लिया लेकिन चंद्र ने कम टाइम लिया। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कितना टाइम डिफरेंस बिटवीन टाइम्स। तो क्या लिखेंगे हम 101/5 माइनस 47/5। तो अब करोगे डिनोमिनेटर सेम है 5 101 माइनस 47। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 54/5। ठीक है, क्योंकि 100 ये देखो 101/5 माइनस 47/5। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 54/5। तो क्या आ जाएगा 10/4/5। इट मीन्स चंद्र टेक्स लेस टाइम, यानी कि 10/4/5 मिनट्स लेस, क्योंकि चंद्र ने जो है रात से कम टाइम लिया कितना 54/5 मिनट्स। ये तो थी आपकी 7.6 एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।